हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 21 अगस्त 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा इस ऐप में आप डेली करंट अफेयर, फ्री टेस्ट, एनसीईआरटी बुक्स, वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हम में से हर कोई जीत सकता है, हम में से हर कोई सफल हो सकता है अगर वो ये बात मान ले कि वो जीत सकता है, यानी कि वो उसे खुद पर भरोसा हो। तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत बड़ी चीज़ है और बिना इसके आप कभी भी किसी भी मैदान में नहीं जीत सकते, चाहे वो ज़िंदगी का मैदान हो, पढ़ाई का मैदान हो या जंग का मैदान हो। तो अगर आपने मन से मान लिया तो आप जीत जाएंगे और अगर मन से आप हार गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं जिता सकती। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन। कल के पढ़ाई के करंट अफेयर के प्रश्नों का पहला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों की भर्तियों के लिए किस एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी है, और ये है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। दूसरा प्रश्न है कि विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी 20 अगस्त को मनाया जाता है। चौथा प्रश्न, किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है, तो ये किया है रेलवे के द्वारा। पांचवा प्रश्न, दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले किस कंप्यूटर वैज्ञानिक का निधन हो गया, तो इनका नाम था रशेल किर्स। वहीं छठवां प्रश्न है कि सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, तो ये जीपी गर्ग हैं। और सातवां प्रश्न है कि किस प्रदेश ने नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति की घोषणा की है, तो ये उत्तर प्रदेश ने की है। और आठवां प्रश्न है कि स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले ने नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया है भारत में, तो ये रोहित शर्मा नियुक्त किए गए हैं। और नवा प्रश्न है कि आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किस कंपनी ने हासिल किए हैं, तो ये ड्रीम 11 ने हासिल किए हैं। और 10वां प्रश्न है कि किसने फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 का खिताब जीता है, और ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। यानी कि ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि कौन सा शहर चौथी बार भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है, और इस शहर का नाम है इंदौर। यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो इंदौर है ये भी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 इसमें पहला पुरस्कार इसने जीता है। मध्य प्रदेश का ये शहर इंदौर है और पिछले लगातार 3 साल से ये नंबर 1 पर था। चौथी बार भी लगातार इसने ये पुरस्कार जीता है। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर गुजरात का शहर सूरत है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई है। तो ये 1, 2, 3 ये आपको नाम याद रखने हैं। इसके अलावा देश की जो सबसे स्वच्छ राजधानी का शहर का पुरस्कार जीता है और ये जीता है नई दिल्ली ने। और छत्तीसगढ़ को 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। झारखंड को 100 से कम राज्यों वाली जो श्रेणी है उसमें पहला स्थान मिला है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 40 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं, सबसे स्वच्छ शहर हैं, इन शहरों में गुजरात का जो अहमदाबाद है वो नंबर 1 पर रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस जो मनाया जाता है ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है, या अक्षय ऊर्जा दिवस भी इसको कह सकते हैं। ये अक्षय ऊर्जा दिवस मनाने की शुरुआत 2004 में हुई थी और अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए, यानी कि वो ऊर्जा जो रिन्यूएबल है, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा है, तो उसका समर्थन करने के लिए ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत हैं जैसे पेट्रोलियम, कोयला, ये ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत माने जाते हैं। इनकी बजाय जो अक्षय ऊर्जा है जैसे सौर है, विंड है, इस प्रकार की ऊर्जा का यूज किया जाए, इसको बढ़ावा देने के लिए 20 अगस्त को ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती मनाई जाती है और उसको सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम तीसरे प्रश्न की कि लुइस एबेंडर ये किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये राष्ट्रपति बने हैं डोमिनिक रिपब्लिक के, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो लुइस रोडोल्फ एडिनबर्ग कोरोना ये इनका पूरा नाम है। इन्होंने डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है और ये लिबरेशन पार्टी है वहाँ के डेनिलो मदीना का स्थान लेंगे। इससे पहले जो डेनिलो मदीना थे वो वहाँ के राष्ट्रपति थे। एडिनबर्ग की जो मॉडर्न रिवोल्यूशनरी पार्टी है यानी कि पीआरएम, इसने जो चुनाव हुआ था उसमें 53% वोट हासिल किए, जबकि जो दूसरी पार्टी थी पीएलडी उसके उम्मीदवार थे गोंजालो कैस्टिलो, इनको 37.7% वोट मिले हैं। बात डोमिनिकन रिपब्लिक की करेंगे तो इसकी राजधानी सांतो डोमिंगो है और राष्ट्रपति बन गए हैं लुइस रोडोल्फो एडिनबर्ग कोरोना। अब ये आपको याद रखना है कि डोमिनिकन रिपब्लिक जो है ये की कैरिबियाई कंट्री है, यानी कि
दक्षिण अमेरिका में स्थित है। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि संसदों के स्पीकर्स का 5वां जो विश्व सम्मेलन हुआ था, इसका आयोजन वर्चुअली हुआ और इसका आयोजन कहाँ स्थित अंतर संसदीय संघ यानी कि आईपीयू और ऑस्ट्रिया की संसद ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। तो इसका जो आयोजन किया था वो किया था जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में स्थित है अंतर संसदीय संघ और ऑस्ट्रिया की संसदें मिलकर, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो संसद है, दुनिया भर के सांसद हैं, संसदों की जो अध्यक्ष हैं, जैसे मध्य भारत की बात करें तो भारत में लोकसभा के स्पीकर हैं, तो उनके अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन हुआ था और इसका आयोजन जो हुआ था वर्चुअली किया गया और जिनेवा में स्थित है अंतर संसदीय संघ आईपीयू और ऑस्ट्रिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ की संसद ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र की सहायता से इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया और ये सम्मेलन लोगों और पृथ्वी के लिए शांति और सतत विकास प्रदान करने के लिए जो विषय था पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म, इसके विषय पर आयोजित किया गया था। इसमें भारत की तरफ से जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था। बात करेंगे 5वें प्रश्न की कि कहाँ स्थित डेथ वैली में 1 सदी से भी अधिक समय में सबसे गर्म तापमान दर्ज किया गया है और ये सबसे गर्म तापमान दर्ज किया गया अमेरिका में जो डेथ वैली स्थित है वहां पर, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो दक्षिण कैलिफोर्निया ये अमेरिका का एक राज्य है, यहाँ पर रेगिस्तान में डेथ वैली करके एक जगह है, यहाँ पर फर्नेस क्रीक है। यहाँ 1913 के जुलाई के बाद पृथ्वी का सबसे उच्चतम हवा का तापमान दर्ज किया गया है, यानी अभी तक का सबसे उच्चतम तापमान जुलाई में दर्ज किया गया था, उसके बाद है ये, यानी कि सेकंड नंबर पर है। जो यहाँ के जो मौसम पूर्वानुमान केंद्र है उसने इस क्षेत्र का 54.4 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा है और इससे पहले की बात करें तो 10 जुलाई 1913 को यहाँ पर 56.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जो पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान है जो कहीं पर दर्ज किया गया था। तो ये आपको याद रखना है और इसे पृथ्वी के सबसे गर्म स्थानों में से एक माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 6वें प्रश्न की कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में इसमें भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें भारत का स्थान 57वां है। क्या है ये इंडेक्स और किसके लिए जारी किया जाता है, इसकी डिटेल लिख लीजिए। तो ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है सर्फ, इसने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी DQL इंडेक्स जारी किया 2020 और इसमें 85 देशों में शामिल किया गया भारत को। तो 85 देशों में भारत जो है गुणवत्ता के मामले में सबसे नीचे देशों में शामिल है, यानी कि हमारे यहाँ की जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत बुरी है और इस मामले में तो हम 78वें स्थान पर हैं। लेकिन अगर हम समग्र रैंकिंग की बात करें तो इसमें भारत 85 देशों में 57वें स्थान पर है, राइट। तो समग्र रैंकिंग पर 57वें स्थान पर है। अगर हम इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी की बात करें कि इंटरनेट का एक्सेस यानी इंटरनेट यहाँ पर कितना सस्ता है, तो उसमें हम 90वें स्थान पर आते हैं। दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट जो है वो भारत में ही मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से, और अगर ई गवर्नेंस की बात करें तो ई गवर्नेंस में भारत को 15वां स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग 12 मापदंड थे जिनके आधार पर नापा गया और उसके बाद 57वें स्थान पर भारत इस समग्र रैंकिंग में रहा है। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर डेनमार्क है जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है, ये भी एक यूरोपियन कंट्री है, और तीसरे स्थान पर कनाडा है जो कि एक उत्तरी अमेरिकी कंट्री है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि किस प्रदेश में स्थानीय निवासों को शासकीय नौकरियां देने की घोषणा की गई है, और ये घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने घोषणा की है कि प्रदेश की जो सरकारी नौकरियां हैं अब केवल राज्य के बच्चों को ही दी जाएंगी और इसके लिए सरकार जो आवश्यक कानूनी प्रावधान है उस पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश का जो संसाधन है वो राज्य के बच्चों के लिए ही है। आगे बढ़ेंगे, बात मध्य प्रदेश की करेंगे। यहाँ की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल यहाँ के लालजी टंडन पहले थे, अब यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, ये आपको याद रखना है, राइट। आगे बढ़े, बात करेंगे अगले प्रश्न की जो कि 8वां प्रश्न है कि कौन सा चिड़ियाघर अफ्रीकी चीता को घर देने वाला दूसरा भारतीय चिड़ियाघर बन गया है, और ये जो दूसरे चिड़ियाघर बना है ये मैसूर चिड़ियाघर है जो कि कर्नाटक राज्य में है। सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मैसूर चिड़ियाघर अफ्रीकी चीता को घर देने वाला दूसरा भारतीय चिड़ियाघर बना है और चिड़ियाघर को एक पशु विनियम कार्यक्रम था, उसके तहत दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है और इसको जो है एक नर और एक 2 मादा चीता है इसमें शामिल। ये अफ्रीकी चीताओं के लिए हैदराबाद चिड़ियाघर के बाद दूसरा चिड़ियाघर है। आगे बढ़ेंगे, 9वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस कंपनी ने अपनी जॉब लिस्टिंग ऐप कोरमो जॉब्स इसका विस्तार भारत में किया है। ये गूगल की एक कंपनी है या गूगल की एक ऐप है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो गूगल ने अपनी जॉब लिस्टिंग ऐप कोरमो जॉब्स इसका विस्तार भारत में किया है।
इस ऐप को सबसे पहले 2018 में बांग्लादेश में लॉन्च किया गया था और फिर 2019 में इसका विस्तार इंडोनेशिया में किया गया। अब इसको भारत में भी विस्तारित किया गया है। कॉर्मो जॉब्स क्या करती है, अलग अलग नौकरियों को लिस्ट करता है और इसके अलावा हर कोई क्या कर सकता है, इस प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत रूप से अपना डिजिटल सीवी भी बना सकता है, यानी वो खुद को वहां पर लिस्ट कर सकता है। बात करेंगे गूगल की। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। संस्थापक लेरी पेज और सेर्गे ब्रिन हैं और सीईओ इसके वर्तमान में सुंदर पिचाई हैं। आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस देश की ऑलराउंडर क्रिकेटर लोरा मार्श ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, और ये घोषणा की गई है, ये इंग्लैंड की क्रिकेटर है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो इंग्लैंड विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लोरा मार्श, इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये 2007 में जब इंग्लैंड ने विश्व कप जीता था उस महिला टीम की सदस्या भी थी। और लोरा मार्श की बात करें तो इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 9 टेस्ट मैच खेले हैं, 103 वनडे और 67 T20 मैचेस खेले हैं। बात करेंगे अब कल के सवाल की। आज का हमारा करंट अफेयर यहीं तक था। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस देश ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है, और ये मंजूरी दी गई है रूस के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब आगे बढ़ेंगे। आज के सवाल की बात करें उससे पहले ये हमारी टेस्ट सीरीज है मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए, मध्य प्रदेश प्री के लिए, एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज है, नोट्स है और फुल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि भारतीय मूल की कमला हैरिस किस देश में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी, ये कमेंट करके बताइएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये किस देश में होने वाला है ऐसा। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।